वेलकम बैक स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो के साथ में पप्पू खान। हम बात कर रहे थे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीजन के आधार पर बताया था कि ऑक्सीजन के संयोग और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। हमने ये भी बताया था आपको कि हाइड्रोजन के संयोग और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। एक बार मैं समराइज करके आपको बता देता हूँ दोबारा। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, अगर हम ऑक्सीजन के बारे में बात करें, ऑक्सीजन के संयोग या वियोजन के बारे में बात करें, तो ऑक्सीजन के जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जबकि ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमने परिभाषा बताई थी आपको, वो बताई थी हाइड्रोजन के आधार पर। तो हाइड्रोजन के संयोग और वियोजन के आधार पर, तो हाइड्रोजन का जो जुड़ना होता है वो कहलाता है अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। जबकि हाइड्रोजन का निकलना कहलाता है ऑक्सीकरण कहलाता है। आज हम बात करेंगे विद्युत धनी तत्वों के संयोग और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। विद्युत धनी तत्वों के संयोग और वियोजन के आधार पर, यानी कि धनात्मक तत्व और ऋणात्मक तत्व होते हैं ना, उनके आधार पर हम बात करेंगे कि उनके आधार पर ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण की। किसकी बात कर लेते हैं, ऑक्सीकरण की। ऑक्सीडेशन वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान धन विद्युत तत्व का क्या होता है, निष्कासन होता है। धन विद्युत तत्व या विद्युत धनी तत्व के क्या होता है, निष्कासन होता है। वो कहलाती हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान धन विद्युत तत्व या विद्युत धनी तत्व या फिर कह सकते हैं विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है। क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। एक परिभाषा लिख लेते हैं हम इसकी। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान विद्युत धनी तत्वों का निष्कासन होता है, ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे पास। यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया क्लोरीन से करेंगे हम, KI+Cl2 की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया किससे कर रहे हैं, क्लोरीन से कर रहे हैं। तो क्या बन रहा है भाई हमारे पास, KCl+I2। पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन निर्मित हो रहा है। यहाँ दो और इस प्रकार हमारे पास क्या होगा, ये बैलेंस हो गया। अब देखिएगा, हमने कहा है कि वे अभिक्रियाएं जिनके दौरान विद्युत धनी तत्व यहाँ पर क्या है, पोटेशियम। क्या है यहाँ पर, पोटेशियम का निष्कासन होता है। यानी कि पोटेशियम आयोडाइड से पोटेशियम निकल रहा है, और किस में बदल रहा है, ओनली आयोडीन में। पोटेशियम आयोडाइड से पोटेशियम निकलने के बाद क्या बच रहा है हमारे पास, आयोडीन। तो यहाँ पर धन विद्युत तत्व का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। पोटेशियम का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। इसलिए ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीकरण। दोबारा बोल रहा हूं मैं आपको, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान विद्युत धनी तत्वों का निष्कासन होता है। विद्युत धनी तत्व मतलब बोले तो हमारे पास यहाँ पर H+ है, K+ है, Na+ है, Mg2+ है, Ca2+ है, Al3+ है, वगैरह वगैरह। जिंक है, आयरन है, प्लस जिनमें धन, यानी कि जो धनात्मक संयोजक दर्शाते हैं वो सारे तत्व क्या हैं, धन विद्युत तत्व हैं। क्या कहला रहे हैं, वो धन विद्युत तत्व कहला रहे हैं। और जब अभिक्रियाओं के दौरान धन विद्युत तत्वों का क्या होता है, निष्कासन होता है किसी यौगिक से, तो
उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे पोटेशियम आयोडाइड से पोटेशियम का निष्कासन हो रहा है, क्या बन रहा है? आयोडीन बन रहा है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर Ki का ऑक्सीकरण, पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीकरण, पोटेशियम आयोडाइड का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण आयोडीन में हो रहा है। कहाँ, किस में हो रहा है? पोटेशियम आयोडाइड का जो ऑक्सीकरण है वो किस में हो रहा है? I2 में, आयोडीन में हो रहा है। इसलिए ये क्या है हमारे पास? अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि H2S की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जाए। H2S की अभिक्रिया किससे कराई जाए? क्लोरीन से कराई जाए। ये तो पोटेशियम का निष्कासन था। अब हम बात कर रहे हैं H2S की अभिक्रिया किससे कराई जाए? क्लोरीन से। एग्जाम्पल सेकेंड, हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जाए तो क्या बन रहा है हमारे पास? HCl प्लस S। क्या बन रहा है हमारे पास? HCl प्लस S। अब देखिएगा यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख रहे थे अभी, किसकी एग्जाम्पल देख रहे थे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर यहाँ पर क्या है? H2S और की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? क्लोरीन से। क्या बन रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर। हमने अभी अभिक्रिया क्या कहा था ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर कि धन विद्युतीय तत्व का क्या होता है? निष्कासन। यहाँ पर क्या हो रहा है? H का निष्कासन हो रहा है। H का क्या हो रहा है? निष्कासन। बोले तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? निष्कासन। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? निष्कासन। कैसे भाई? H2S है, ये H2S जो है हमारे पास, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? HCl में। किस में कन्वर्ट हो गया? यहाँ पर H हमारे पास कितने थे? 2, और यहाँ पर H हमारे पास कितना है? 1। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण किसके अंदर हो रहा है हमारे पास? हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर। किसके अंदर हो रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर। यहाँ से धन विद्युत तत्व निकल रहा है। एक हम ये भी कह सकते हैं कि ये H2S जो है हमारे पास, इससे H2 का कंप्लीटली निष्कासन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारे पास है H2S से क्या बन रहा है? सल्फर। क्या बन रहा है? सल्फर। तो यहाँ H2 का क्या हो रहा है? निष्कासन। H2 का क्या हो रहा है? निष्कासन। तो इसलिए ये अभिक्रिया कहला रही है ऑक्सीकरण। क्या कहला रही है? ऑक्सीकरण। ध्यान दीजिएगा, हमने पहले भी बताया था थोड़ा सा यहाँ पर H2S से HCl, ये भी ऑक्सीकरण ही एक तरह से। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, H2S से हमारे पास HCl रहेगा। यहाँ देखिएगा अब हमारे पास नेक्स्ट जो अच्छे समझने वाली बात ये है, हाइड्रोजन सल्फाइड का जो ऑक्सीकरण है वो किस में हो रहा है? सल्फर में हो रहा है। किस में हो रहा है? सल्फर में। यहाँ H2 जो है वो उसका क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है। इसलिए क्या है? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है ये? ऑक्सीकरण। अब जिस प्रकार हमने ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझा है उसी प्रकार हम बात करेंगे अपचयन अभिक्रिया की। किसकी बात करेंगे? अपचयन की। अगेन रिपीट करूं, ऑक्सीकरण हमने क्या बोला था? वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके दौरान विद्युत धनी तत्वों का क्या होता है? निष्कासन। विद्युत धनी तत्वों का क्या होता है? निष्कासन। अब हम कह रहे हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान विद्युत धनी तत्वों का संयोग होता है। विद्युत धनी तत्वों का क्या होता है? संयोग, यानी कि धन विद्युत तत्वों का क्या होता है? संयोग होता है। वो कहलाती है अपचयन। क्या कहलाती है? अपचयन। अपचयन, रिडक्शन। देखिएगा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान विद्युत धनी तत्वों का संयोग होता है।
क्या होता है, संयोग होता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान विद्युत धनिक तत्वों का क्या होता है, संयोग। खास बात क्या है, संयोग होता है। क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाएंगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएंगी। अब एक बिना एग्जाम्पल इनको नहीं समझ सकता। एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल आपको क्लोरीन की अभिक्रिया करा रहे हैं मैग्नीशियम से। किससे करा रहे हैं, क्लोरीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम। क्या हो रहा है हमारे पास, क्लोरीन की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, मैग्नीशियम की। क्या बन जाएगा हमारे पास, MgCl2। क्या बन जाएगा हमारे पास, MgCl2। अब देखिएगा, ये क्लोरीन है, ये मैग्नीशियम है, ये धन विद्युत तत्व है, धन विद्युतीय तत्व। यहां पर देखिएगा क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन से क्या जुड़ रहा है, धन विद्युत तत्व। क्लोरीन में किसका संयोग हो रहा है, धन विद्युत तत्व Mg का संयोग हो रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या है, अपचयन अभिक्रिया। सॉरी, अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। देखेगा क्लोरीन जो है मैग्नीशियम से क्रिया कर रही है और क्या बना रही है, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बना रही है, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब यहाँ पर क्या होता है, हमने कहा कि धन विद्युत तत्वों का क्या होता है, संयोग होता है। धन विद्युत तत्वों में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ क्लोरीन से धन विद्युत मैग्नीशियम का संयोग हो रहा है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन कहलाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर क्लोरीन का अपचयन MgCl2 में हो रहा है। MgCl2 में हो रहा है। किस में हो रहा है, क्लोरीन का अपचयन किस में हो रहा है, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड में हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम की वृद्धि हो रही है। मैग्नीशियम क्या है, एक प्रकार का धन विद्युत तत्व। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया हम बात करते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया की वो हम बात कर लेते हैं इधर। और भी कोई अभिक्रिया है क्या, चलो यही अभिक्रिया है। अब हम ये तो हमने किसके आधार पर, धन विद्युत तत्व के आधार पर। अब हम बात करेंगे ऋण विद्युत तत्व के आधार पर, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। किसके आधार पर, ऋण विद्युतीय तत्व के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। मात्र बस यहाँ पर हम लिख इसके किसके आधार पर, ऋण विद्युतीय तत्व के आधार पर। अब यहाँ पर हम बात कर ले सबसे पहले ऑक्सीकरण। किसकी बात कर लेंगे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऋण विद्युत तत्व के अंदर वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान ऋण विद्युत तत्व का संयोग होता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान ऋण विद्युत तत्व का क्या होता है, संयोग होता है, क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। जस्ट अपोजिट की बात करें अपन, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान ऋण विद्युत तत्व का निष्कासन होता है, ऋण विद्युत तत्व का निष्कासन होता है, वो कहलाती है हमारे पास अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो हम ऑक्सीकरण में इसके आधार पर अगर परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग होता है। ऋण विद्युत तत्व का संयोग होता है, ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाएंगी, ऑक्सीकरण कहलाएंगे। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखें रिएक्शन के।
मैग्नीशियम की अभिक्रिया किससे कराई? क्लोरीन से। Mg प्लस Cl2, तीर के निशान MgCl2। यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहे हैं हम? ऋण विद्युत तत्व। तो ये क्या है हमारे पास? ऋण विद्युतीय तत्व। ये क्या है हमारे पास? मैग्नीशियम। इस मैग्नीशियम से ऋण विद्युत तत्व का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। ऋण विद्युत तत्व का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है। क्या बन रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण MgCl2 में हो रहा है। MgCl2 में हो रहा है। देखिएगा हमने अभिक्रिया में परिभाषा क्या बताई? अभिक्रिया की परिभाषा क्या बताए कि ऋण विद्युत तत्व का क्या होता है? संयोग होता है। ऋण विद्युत तत्व का क्या होता है? संयोग होता है। तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। यहाँ ऋण विद्युत तत्व क्या है? क्लोरीन। जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जा रही है, जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया किससे कराई जा रही है? क्लोरीन से कराई जा रही है। तो इस दरमियान क्या हो रहा है? ऋण विद्युत तत्व क्लोरीन का क्या हो रहा है? मैग्नीशियम से संयोग हो रहा है। तो ऐसे में मैग्नीशियम क्लोराइड जो है, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऋण विद्युत। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम, C+O2। C+O2 दूसरा एग्जांपल। कार्बन की अभिक्रिया किससे कराई? ऑक्सीजन से। C+O2, तीर के निशान CO2। यहां पर ये क्या है? ऋण विद्युत तत्व। ये क्या है हमारे पास? ऋण विद्युत तत्व है। तो ऋण विद्युत तत्व जो हमारे पास है, इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे? कार्बन से करा रहे हैं। तो कार्बन से ऋण विद्युत तत्व जुड़ेगा तो कार्बन का क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर क्या होगा? कार्बन का ऑक्सीकरण, यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीकरण CO2 में हो रहा है। एग्जाम में यही पूछा जाता है किसका किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका किस में ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका किस में अपचयन हो रहा है, ये पूछा जाता है। यह पूछा जाता है कि किस कौन सा अभिक्रिया के अंदर कौन सा ऑक्सीकारक है, कौन सा अपचायक है। मैं आपको बता दूं, याद दिलाने, वैसे बाद में पढ़ देंगे, देखेंगे हम इस चीज़ को, लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये जो ऑक्सीकारक हो रहे हैं, अपचायक होते हैं ना, जिनका ऑक्सीकरण होता है ना, जिनका ऑक्सीकरण होता है वो तो कहलाते हैं अपचायक, और जिनका अपचयन होता है वो कहलाते हैं ऑक्सीकारक। याद करने की छोटी सी ट्रिक सही है, यानी कि जिनका ऑक्सीकरण हो रहा है वो तो अपचायक, और जिनका अपचयन हो रहा है वो क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक। ठीक है, आगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर डिस्कस करेंगे इसका। तो इस वक्त हमने यहाँ पर आपको बताया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हमने क्या बताया? जब ऋण विद्युत तत्व का संयोग होता है तो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। दो एग्जाम्पल डाले हमने, मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन जोड़ा और कार्बन के साथ क्या जोड़ा हमने? ऑक्सीजन जोड़ा। क्लोरीन भी ऋण विद्युत तत्व और ऑक्सीजन भी क्या है? ऋण विद्युत तत्व। जब इनका संयोग होता है तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे हम वो करेंगे अपचयन की। किसकी बात करेंगे? अपचयन की। किसके आधार पर? ऋण विद्युत तत्व के आधार पर। ऋण विद्युत तत्व के आधार पर हम किसकी बात करेंगे? अपचयन की बात करेंगे। तो यहां अपचयन बोले तो रिडक्शन, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, दोबारा बोल रहा मैं, एक वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान ऋण विद्युत तत्व का क्या होता है? निष्कासन। ऋण विद्युत तत्व क्या होता है? निष्कासन। क्या कहलाती हैं? अपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अपचयन। जब ऋण विद्युत तत्व का संयोग हो रहा था तो वो कहला रही थी ऑक्सीकरण, और जब निष्कासन होगा तो क्या कहलाएंगी? अपचयन। तो परिभाषा क्या आ जाएगी हमारे पास? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान ऋण विद्युतीय तत्वों का निष्कासन होता है,
ऋण विद्युत तत्वों का क्या होता है, निष्कासन होता है। क्या कहलाती हैं, अपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएंगी, अपचयन अभिक्रिया। अब बिना एग्जाम्पल इनको नहीं समझ सकते हम, परिभाषा कोई भी रट सकता है, लेकिन एग्जाम्पल से क्या है, दम बनता है परिभाषा के अंदर और कॉन्सेप्ट के अंदर। तो हम यहाँ पर बात करेंगे ऋण विद्युत तत्व का, क्या करेंगे हम यहाँ पर निष्कासन करेंगे। तो अगर हम अभिक्रिया करें किसकी, FeCl3 की, फेरिक क्लोराइड की अभिक्रिया किससे करें, हाइड्रोजन से करें, FeCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हमारे पास क्या है, फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, हाइड्रोजन से। तो क्या बनेगा, FeCl2 प्लस HCl, फेरस क्लोराइड, क्या बनेगा, फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, फेरस क्लोराइड और क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। अभी हमने क्या कहा अपचयन के अंदर कि ऋण विद्युत तत्वों का क्या होगा, निष्कासन, ऋण विद्युत तत्व का क्या होगा, निष्कासन। देखिएगा यहाँ पर क्लोरीन क्या है, ऋण विद्युत तत्व, क्लोरीन क्या है यहाँ पर, ऋण विद्युत तत्व। अब FeCl3 से क्या बन रहा है, FeCl2, FeCl3 से क्या बन रहा है, FeCl2। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऋण विद्युत तत्व का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। जो 3 क्लोरीन थे, पर हमारे पास क्या रह गए, 2 क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या है, FeCl3 का अपचयन हो रहा है किसके अंदर, FeCl2 के अंदर। यहाँ पर FeCl3 का अपचयन FeCl2 में हो रहा है। देखिएगा यहाँ क्लोरीन 3, यहाँ क्लोरीन क्या होगी, 2। क्लोरीन चूंकि क्या है, ऋण विद्युत तत्व, और हमने भी कहा ऋण विद्युत तत्व का निष्कासन होगा, यानी कि FeCl3 से एक क्लोरीन निकल गया, तो अब FeCl3 का अपचयन हुआ ना, किस में हुआ, FeCl2 के अंदर। तो हमने क्या कहा यहाँ पर, FeCl3 का क्या हो रहा है, FeCl2 में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। किस में हो रहा है, FeCl2 के अंदर। तो ये हमने अभी आपको बताया था, किसके आधार पर, निष्कासन के आधार पर। किसके आधार पर बताया, निष्कासन। संयोग होता है ऋण विद्युत तत्व का तो ऑक्सीकरण, और निष्कासन होता है तो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट जो परिभाषा हम बात करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रॉन अवधारणा। इलेक्ट्रॉन के संयोग और निष्कासन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अपचयन को इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर। किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण के बारे में बात कर लेते हैं और नेक्स्ट बात करेंगे अपचयन के बारे में। तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके दौरान किसी परमाणु समूह या तत्व से, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके दौरान किसी परमाणु समूह या तत्व से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, निष्कासन होता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान किसी परमाणु समूह या तत्व से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को क्या होता है, निष्कासन होता है। ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। अब देखिएगा इसमें क्या होता है। जैसे हमारे पास सोडियम है,
Na+ और इलेक्ट्रॉन माइनस। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारे पास एल्युमिनियम है Al3+ और 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिएगा सोडियम से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा है, मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा है, एल्युमिनियम से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा है, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा है, एल्युमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा है। तो यहाँ सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से सोडियम आयन बन रहा है Na+, मैग्नीशियम से Mg2+ आयन बन रहा है, और इधर एल्युमिनियम से क्या है Al3+ आयन बन रहा है। यानी कि एक संयोजक, द्विसंयोजक, त्रिसंयोजक आयनों का निर्माण हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन निकलने से। हमने अभी कहा है कि जब इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। जब इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर देखिएगा सोडियम का क्या हो रहा है? Na+ में ऑक्सीकरण। यहाँ Mg का, मैग्नीशियम का Mg2+ में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। यहाँ एल्युमिनियम का Al3+ में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये जो हमारे पास अभिक्रिया है ये क्या हो रही है भाई हमारे पास? एक और एग्जांपल, शानदार एग्जांपल बनाऊंगा आपको मैं। अच्छा एग्जांपल मेरे याद आ रहा है, वो है Fe2+ से Fe3+ और इलेक्ट्रॉन। ये एग्जाम्पल है हमारे पास। ये हमारे पास फेरस आयन है। कौन सा आयन है? फेरस आयन। और ये कौन सा है? फेरिक आयन। यहाँ फेरस आयन से 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है ना तो धनावेश बढ़ता है। ध्यान रहे, जब किसी तत्व परमाणु यौगिक से क्या है, समूह से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है तो धनायन का मान बढ़ता है। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही धनायन बढ़ेगा, और जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे उतना ही ऋणायन का मान बढ़ता है। चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यहाँ Fe2+ से क्या हो गया? Fe3+। फेरस आयन किस में बदल गया? फेरिक आयन में। तो यहाँ पर फेरस आयन का ऑक्सीकरण हो रहा है, किस में? फेरिक आयन में। अभी हमने बताया था ना एक एग्जांपल, FeCl2 से FeCl3, ये बताया था हमने, FeCl2 से FeCl3। तो FeCl2 जो है हमारे पास, ये क्या है? फेरस क्लोराइड, और ये हमारे पास क्या है? फेरिक क्लोराइड। तो यहाँ पर Fe क्या है? 2+ में, और यहाँ पर क्या है? Fe3+ कंडीशन में। तो ऑक्सीकरण हो रहा है नहीं हो रहा है यहाँ पर? तो अभी ऑक्सीकरण के लिए हमने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान के आधार पर कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके दौरान क्या है? इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट किसकी? अपचयन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीकरण बात कर लिया तो क्या कहलाए? अब क्या बात करेंगे? अपचयन की। ठीक है, देखते हैं अब अपचयन। बोर्ड को साफ करना जरूरी है ताकि साफ दिखाई दे जाए आप लोगों को। हम बात करेंगे अपचयन की। किसकी बात करेंगे? अपचयन। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान कार्य पर। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, जिनके दौरान इलेक्ट्रॉन का संयोग होता है, क्या कहलाती हैं? अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान किसी परमाणु समूह या तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन का संयोग होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान किसी परमाणु ऑवलिंग समूह ऑवलिंग तत्व द्वारा
इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है अपचयन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अपचयन कहलाती हैं। अब बिना एग्जाम्पल दम नहीं बनता भाई, एग्जाम्पल जरूरी है भाई। जैसे कि हम बात करते हैं Cl माइनस, इलेक्ट्रॉन किस में बदल गया? Cl। जैसे बात करें O2 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन किस में बदल गया? ऑक्सीजन। किस में बदल गया? ऑक्सीजन। यहां पर देखिएगा हमारे पास और भी एक एग्जांपल है हमारे पास, जैसे Mg2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, Mg किस में बदल गया? Mg में। ये एग्जांपल छोड़ दीजिए आप, है ना, यह देख लीजिएगा Mg2 प्लस। और भी देखिएगा जैसे Na प्लस, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, किस में बदल गया है? उदासीन सोडियम में। किस में बदल गया? ये उदासीन सोडियम में बदल गया। तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो Na प्लस का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। किस में? सोडियम उदासीन परमाणु में। यह Mg2 प्लस है। एक और एग्जांपल दे रहा है यहाँ पर MnO4 माइनस, MnO4 माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो MnO4 2 माइनस, ये मैग्नेस आयन है, मैग्नेट आयन बदल गया। MnO4 माइनस, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, MnO2 माइनस में बदल गया। यहाँ देखिएगा ऋण विद्युत तत्व का इलेक्ट्रॉन का संयोग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का संयोग हो रहा है, तो ऋणात्मक संयोजकता का ऋणात्मक संयोजकता में क्या होगी? वृद्धि होगी। ऋणात्मक संयोजकता में क्या होगी? यहाँ पर वृद्धि होगी। अगर यहाँ पर एक एग्जांपल जैसे हमने पिछली बार बताया था आपको कि FeCl3 और ये किस में बदल जाए? FeCl2 में। तो यहाँ पर देखिएगा Fe3 प्लस में था और अब किस में बदल गया? Fe2 प्लस में। तो यहाँ कैसे बदला है? ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्या होगा तभी तो बदला होगा। ये 3 प्लस जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 2 प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ Fe3 का क्या हो रहा है? हमारे पास अपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार हमने क्या है, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को समझा। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रेडॉक्स अभिक्रिया की। चूंकि इस वीडियो के अंदर हमारे पास समय का अभाव है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया की। ओके।